हम लोग पूरी जिंदगी जो धन कमाते हैं, जो यश कमाते हैं, जो भी कमाते हैं, सिर्फ उम्मीद रहती है कि हम अपने बच्चों को सब कुछ देकर चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारों, वो बच्चे उसके बाद क्या यूज करेंगे तुम्हें नहीं पता। सही दिशा में वो ले जाएंगे या गलत दिशा में ले जाएंगे तुम्हें नहीं पता। हाँ, अगर उनको सही दिशा में तुम चाहते हो कि वो सही दिशा में चले जाएं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो उतने अच्छे बने, आप संस्कारी बने, आपके बच्चे संस्कारी बने, तो अच्छी दिशा में चले जाएंगे निश्चित तौर पर। आज हमारे इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, टोटल में से हम लोग जितना जी चुके हैं वो खत्म हो चुकी हैं अब तक। बची हुई शेष जिंदगी हमको जीनी है, बची हुई शेष जिंदगी जीनी है। लेकिन मेरे भाई बहन, बचे हुए समय में से ही हमें ऐसा प्रयोग करना है कि हमें हमारी जिंदगी पर कभी निराशा न हाथ लगे। हम जितने भी जिए और जब भी ठाकुर जी के पास जाएं तो ठाकुर जी से कह कर सकें, हम लोग उनसे मुख करके कहें कि आपने जो हमें मानव जीवन दिया, हमने उसका दुरुपयोग नहीं, हमने उसका सदुपयोग किया है, क्योंकि हमने आपके ही बनकर जिंदगी जी है। जिंदगी व्यर्थ वो करते हैं जो भगवान के बनकर नहीं जीते, इंसानों के बनकर जीते हैं। और जो इंसानों के न बनकर सिर्फ भगवानों के बनकर जीते हैं, काम संसार का ही करना है, जो भी है सब संसार के लिए है। भगवान नहीं कहता कि तू अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दे, भगवान नहीं कहता कि तू अपना सारा टाइम मुझे दे दे, भगवान कभी कुछ नहीं कहते तुझसे, इसके लिए तो तुझे फ्री छोड़ा हुआ है, जो चाहे कर। लेकिन अपना हित किसमें है, अपना अनहित किसमें है, ये तो तुझे ही सोचना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है, ये हित अनहित पशु पक्षी जाना। पशुओं को और पक्षियों को भी मालूम है कि मेरा भला किसमें है और मेरा बुरा किसमें है। इसके बाद तो हम तो इंसान हैं, हमें नहीं पता होना चाहिए हमारा भला किसमें है। अच्छा बताइए, मूवी देखने में भला है कि कथा सुनने में? तो मूवी तो आपने आज तक देखी नहीं होंगी। भगवान के मंदिर में जाने में भला है कि मंदिरालय में जाने में भला है? तो आपके घर में तो कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं होगा जिसने कभी पी हो। माला लेकर भगवान का भजन करने में फायदा है या जुआलय में जाकर अपनी सारी संपत्ति हारने के लिए तैयार हो जाने में? तो आप तो ऐसे किसी व्यक्ति को भी नहीं जानते जो आज तक जुआ खेलने भी गया हो। अगर मुझे पता ना हो कि ये गलत है और तब मैं वो कर बैठूं तो इट्स ओके। और जानबूझकर भी अगर मैं वही करूं जो मुझे पता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो मेरे भाई बहन, एक होते हैं मूर्ख और एक होते हैं महामूर्ख। इंग्लिश में उसको कहते हैं फूल। क्या कहते हैं इंग्लिश में? क्या कहते हैं? हिंदी वाला फूल नहीं, अंग्रेजी वाला फूल। अंग्रेजी वाला फूल किसको कहते हैं? हिंदी में बोलेंगे तो उस फूल का हिंदी में क्या हुआ? मूर्ख। जो अपना ही नाश करने पर तुला हो, उससे बड़ा मूर्ख कोई होगा? हे मेरे भाई बहन, इन सभी चीजों से हमें मुक्ति दिलाती है श्रीमद् भागवत। हमें ठाकुर से प्यार करवाती है श्रीमद् भागवत। और यकीनन ये इंदौर शहर, जो कि वाकई भगवान की भक्ति के लिए जाना जाता है और ठाकुर के प्रेम के लिए जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज आपने सेकंड डे ही इतनी बड़ी कंडीशन में आकर ये साबित भी कर दिया कि इंदौर वाकई धार्मिक नगर। इसको सेकंड वृंदावन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ठाकुर जी कथा हर दिन होती रहती है। और विशेष तौर पर जो आज अनमैरिड बच्चे, यंग बच्चे, 35 साल से नीचे नीचे, 40 साल से नीचे नीचे, जितने भी, चाहे मैरिड अनमैरिड कोई भी है, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा
मैं भी कि तुम्हारे मम्मी पापा ने ये बात न बताई हो, फिर भी मैं बता दूं, भगवान के बन जाओगे तो तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। बुरा तुम्हारा उस वक्त होता है जब तुम भगवान से कोई रिश्ता नहीं जोड़ पाते हो, जब तुम भगवान से दूर हो जाते हो, तब तुम्हारा बुरा होने से तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं रोक सकते, निश्चित तौर पर ये कंफर्म है। अगर चाहते हो कि तुम्हारा कभी बुरा ना हो, बुरा मीन्स 2-4 हजार का नुकसान नहीं, बुरा मीन्स मेरे दोस्तों से दोस्ती टूट जाना नहीं, बुरा बहुत बड़ा बुरा, जिसके बाद न सिर्फ मानव योनि हत होती है, अपितु न जाने किस किस योनि में जाके हमें नरकों में भोगना पड़ता है। हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो भगवान का हो जाता है उसे नरकों में कभी नहीं जाना पड़ता, कभी नहीं जाना पड़ता, चाहे तुम कितने भी बड़े पापी हो। आइए मैं इसी कथा क्रम को आगे बढ़ावें। कल जो आपने कथा श्रवण की कि भागवत श्रवण करने से क्या मिलता है, उसी प्रसंग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैंने महात्मा तो बता ही दिए थे, श्रीमद् भागवत कल्प वृक्ष है, इससे आप जो भी मांगेंगे मिलेगा, जो भी। और जिसे संसारिक कोई वस्तु नहीं चाहिए उसे अनपथ्यो मोक्ष कामाम, उसे मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब समझ गए, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो बार बार हम मां के गर्भ में जाकर नरक में जाकर जो कष्ट पाते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है, पुनर्जन्म नहीं होता हमारा, सीधे भगवान के श्री धाम में वास मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग सबने पानी मिलाया होगा दूध में, कभी ना कभी। बच्चों ने नहीं मिलाया होगा तो बच्चों की मां तो जानती है, ये बिना दूध में पानी मिलाए नहीं मानती है। अच्छा, घर का खर्चा बड़ा है, दूध महंगा है, मिलाना ही ना पड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा रईस आदमी हो, उसे भी थोड़ा बहुत पुट देना पड़ता है, हाँ या ना। खाली दूध तो काम करने वाला है नहीं, तो पानी तो मिलाना पड़ता है। जिस वक्त दूध में पानी मिल जाता है तो पानी का कोई अस्तित्व बचता है? जवाब दीजिए। जैसे पानी दूध में मिल जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, इसका मतलब है कि पानी की मोक्ष हो गई, अब वो दूध बन गया। ठीक उसी तरीके से जीव की मुक्ति का मात्र क्या है, बोले जब ये आत्मा परमात्मा में उसी पानी की तरह दूध में मिल जाती है तो इस आत्मा का अपना अस्तित्व समाप्त परमात्मा में ही समा जाता है। अभी हम पानी हैं, हमें दूध बनना है। और एक बात जान लो, पानी की उतनी कीमत नहीं होती जितनी, हालांकि कलयुग में पानी बिकने लगा है, अब तो 1 लीटर पानी 15 रुपए का 16 रुपए का हो गया है। जय हो मेरे बंसी वारे, ये तेरे भारत में इतना महंगा पानी हो जाएगा किसने सोचा था। जहां गंगा है, जमुना है, नर्मदा है और इतनी नदियां हैं, उसके बावजूद भी इस देश में पानी महंगा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा बस। तो मेरे भाई बहन, पानी की कीमत नहीं होती, दूध की कीमत होती है। तो हम सब पानी है, परमात्मा दूध है। और हमारे मोक्ष का मतलब है जब हमारी आत्मा परमात्मा में समा जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है और परमात्मा के ही अस्तित्व में विलीन हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारी मोक्ष हो गई। और वो मोक्ष जब कुछ न मांगे तो भागवत मात्र 7 दिन में तुम्हें मोक्ष दे देती है, मात्र 7 दिन में।